देखिए, एक बात तो साफ है कि ये मामला सिर्फ एक इस तरह के कारोबार तक सीमित नहीं है या छांगुर जो कुछ भी कर रहा था, बात वहीं तक रुकती नहीं है। जितना दिखता है उससे गहरे इसकी जड़ें हैं, इसके मकसद भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं कि ये लड़ाई कुछ और ही है। धर्मांतरण की ये पूरी कहानी जो चल रही थी, इसमें हिंदुओं के 3 सबसे बड़े धर्म स्थल अयोध्या, काशी और मथुरा इनके निशाने पर थे। ये मास्टरमाइंड है धर्मांतरण का और इन 3 जगहों को इसने अपने निशाने पर सबसे पहले रखा था। वो यहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। इसके लिए उसने पूरी सिंडिकेट बना रखी थी। उसका प्लान था इन धर्मस्थलों की डेमोग्राफी को बदलना। इसके लिए उसने हनी ट्रैप और प्रलोभन के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट भी तैयार की थी। सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे शख्सों के साथ सख्ती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगू के सिंडिकेट ने प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है कि संगठित गिरोह ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे पवित्र शहरों में अवैध धर्मांतरण के लिए व्यापक फंडिंग की योजना बनाई थी। उसका प्लान था इन धर्म स्थलों की डेमोग्राफी को बदलना। इसके लिए वो हनी ट्रैप और प्रलोभन के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट भी तैयार की थी। अभी तक की जांच में पता चला है कि छांगुर का सिंडिकेट धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने की फिराक में था। विशेष रूप से अयोध्या, काशी और मथुरा जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इन स्थानों को इस रैकेट ने अपने अभियान का केंद्र बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस सिंडिकेट ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाने की तैयारी की थी, जो विदेशी स्रोतों से प्राप्त हो सकती थी। एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ कि छांगू का नेटवर्क हनी ट्रैप और आर्थिक प्रलोभन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इस स्क्रिप्ट के तहत नौकरी, शादी का झांसा और पैसे का लालच देकर कमजोर तबके के लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। पूछताछ के दौरान कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें धमकी और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। मामले में उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए संयुक्त रूप से जांच कर रही है। छांगुर के सहयोगियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित था, बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेशी कनेक्शनों तक फैला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।